हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये कल की वीडियो है, मॉर्निंग की, संडे की है। और यहाँ पे सुबह का मैं नाश्ता बना रही हूँ। और चने रात में भिगा दिए थे मैंने। एक्चुअली भिगाया तो था सब्जी बनाने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि सब्जी कोई इतने प्यार से खाता नहीं है, तो फिर ना मैंने जो है 3 से 4 छोटी छोटी ही प्याज थी। इस बार जो प्याज मैं ले आई थी ना, वो साइज़ में थोड़ी छोटी थी वो, और मिर्ची कट करके सरसों के तेल में जीरे का तड़का लगा करके उसे मैंने ऐसे ही छौंक दिया है। तो ये वाले चने अच्छे लगते हैं। वैसे चने मुझे किसी फॉर्म में पसंद नहीं है बिल्कुल, ना भुने हुए, ना तो उसकी सब्ज़ी, ना ऐसा। लेकिन ये है कि ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मैं बहुत कम बनाती हूँ, आपने देखा होगा। और जो है चने कम ही पसंद किए जाते हैं घर में, लेकिन भिगाया हुआ है और घर से मम्मी ने सामान भेजा है बहुत सारा, तो उसमें उन्होंने चने भी बहुत सारे भेजे हैं, 2.5-3 किलो के करीब। तो अब उसे ख़त्म तो करना ही है धीरे धीरे, फिर इसलिए मैंने रात में भिगा दिया था। और ऐसे ही कर करके उसको हम ख़त्म करेंगे। और तबीयत भी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है इस समय। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो धीरे धीरे रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। और ये 11 बजे का टाइम होगा, क्योंकि संडे को आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा लेट ही हम उठते हैं। और उठने के बाद भी घर के कुछ थोड़े बहुत काम, और फिर ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। खाना मैं आगे फिर बनाती रहूँगी। और चाय भी रख दी है एक तरफ बनने के लिए, दूसरी तरफ चने में थोड़ा सा लग गया था भाप, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है। और कोई मसाला वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है, तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ प्याज की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। और बहुत अच्छे चने ये बनते हैं, जिनको पसंद है ना उसका टेस्ट उसे अच्छा लगेगा। और इधर ये चाय भी बन के हो रही है बिल्कुल तैयार। तो अभी इस टाइम तक मैंने नहाया वहाया नहीं है, चाय वाय पीने के बाद ही मैं नहाऊंगी। आरोग्य के पापा नहा चुके थे, उन्होंने पूजा कर ली है, तो मैं थोड़ा सा रुक के ही करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़े से घर के काम भी एक्स्ट्रा करने हैं। और इस चक्कर में लेट भी हो जाए, क्योंकि मंडे से तो फिर वही रूटीन चालू हो जाएगा, स्कूल का, ऑफिस का। फिर घर के जो पेंडिंग काम है, जो तबीयत के चक्कर में नहीं हो पाए थे, उन्हें फिर करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा आज मैं रुक करके अपने काम निपटा करके जब मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और यहाँ पे देखिए चने निकाल रही हूँ मैं अपने और आरुषि के पापा के लिए, थोड़े से रख भी दिए हैं। और यहाँ पे चाय भी छान ली है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे ले करके चलती हूँ अपने व्लॉग में। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये आज मॉर्निंग की ही क्लिप है, मतलब मंडे की ही क्लिप है। तो आरोग्य को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ मैं। सुबह भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो आरोग्य के पापा ने आरोग्य को स्कूल भेज दिया था। उन्होंने बस एप्पल और बनाना ही दिया था उसे लंच में, और वो बिना लंच लिए ही गए थे, वहीं से वो ख़रीद के खाना खा लेंगे। और उसके बाद जब आरोग्य को स्कूल से लाने के लिए मैं उठी थी, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो है तबीयत में सुधार लग रहा था। तो काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था, मलाई इकट्ठा करके रखी थी मैंने, तो 15 दिन से ऊपर की हो गई थी। तो मुझे लगा इसका घी बना लेती हूँ मैं, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, तो एक अलग सी स्मेल भी आने लग जाती है। और वो घी बनना था, रखा था मैंने चढ़ाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग आरोग्य कर रहा था, मैं पूजा कर रही थी तो वो रिकॉर्ड कर रहा था, उससे अच्छे से हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी है। और यहाँ पे ये देखिए घी तैयार हो रहा है, रख दिया था इसको मैंने जो है बनने के लिए। और अब यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन हैं, उन्हें भी मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने धोने जाऊँगी कुछ काम करने के बाद। और यहाँ पे देखिए ये सुबह के कुछ बर्तन हैं और कुछ रात के भी रह रहे हैं।
और जिन्हें मैंने भी धोया भी नहीं था। तो वही है कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो उसी हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से कन्वीनियंट है। तो कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा जो है बॉडी को थका नहीं रही हूँ इस समय, तो रेस्ट लेके ही मैं काम करती हूँ। जब भी मेरी तबीयत ठीक लगती है मुझे, जब मैं काम करती हूँ, तो कल से तो कुछ ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। लेकिन ये है कि वो पहले वाली एनर्जी अभी भी नहीं है अंदर। तो इतने दिन से ख़राब है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उसको नॉर्मल होने में। और बस वही है कि घर के काम तो लेकिन लगे ही रहते हैं। फिर भी इस बार काफ़ी लंबे समय तक मैंने रेस्ट कर लिया है। और ये है दूसरा दिन आरोग्य को मैं स्कूल से लेकर के आ चुकी हूँ। तो मैं उठी थी जो है 11:30 बजे के करीब, क्योंकि रात में फिर नींद भी नहीं लगी थी। और जब उठी तो काफ़ी टाइम हो गया था झाड़ू लगाने के बाद। और बस ऐसे ही थोड़ा सा नहाने के बाद मैं चली गई थी आरोग्य को स्कूल से लाने। लेकिन यहाँ पे आज मुझे हेयर वॉश वगैरह सब कुछ करना है, तो मैं दोबारा से अभी नहाऊंगी, क्योंकि बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना है, बहुत सारे काम हैं। तो वो सब करके अभी दोबारा से मैं नहाऊंगी। और खाने में भी अभी कुछ भी नहीं बना है, सुबह सिर्फ थोड़े से फ्रूट ही खा करके हूँ मैं। और आरोग्य भी वही लेकर के गया था। आरोग्य के पापा ऑफिस में ही खाना खा लेंगे, तो बस आरोग्य को भूख लगी होगी, यही सोच के मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, जब तक बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए हैं, घी भी मेरा पक के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे कमरे में आई हूँ मैं थोड़ी बहुत सफाई करने के लिए। सफाई तो सुबह हो ही गई थी। आरोग्य स्कूल से आकर के अपने काम पूरे कर रहा है, और अपनी कापी किताब और ये सब कुछ छिपका करके रखा हुआ है इसने। तो बस वही सब मैं समेटने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कैसे लेट करके लिख रहा है। तो इसका मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी स्कूल से ही आया था। लेकिन मैंने ना इसको ज़बरदस्ती बिठा दिया है, ताकि मैं काम करूं तो फिर ये इधर उधर ना हो। तो थोड़ा सा अगर बिज़ी कर दो ना बच्चों को, तो वो नहीं भागता है। और ये उसका काम था नहीं, लेकिन बुक फिल करवा रही थी मैं इससे, सो दैट ये बिज़ी रहे और एक जगह बैठा रहे। नहीं तो फिर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं छत पे ना चढ़े, ग्रिल पे ना जाए। तो खैर, अब तो समझदार हो गया है, बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान देना ज़रूरी है बच्चों पे। और यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें हटाने वाली थी उसे मैंने हटा दिया है। और उसके बाद यहाँ गली में आई थी सब्जियाँ जो है, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इस बार बाज़ार भी नहीं कर पाए हैं हम लोग। मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, और फिर घर में खाना वैसे बन भी नहीं रहा था बहुत ज़्यादा। आरोग्य के पापा ही उल्टा सीधा सब बना रहे थे। तो फिर सब्जी इस बार लेने हम गए नहीं। तो यहाँ गली से ही मैंने फिर लटका करके ये झोला रख रखा है मैंने थोड़ी बहुत सब्जियों के लिए। फिर मैं ऐसे जो है ना रस्सी मेरे पास एक, तो मैं ऐसे लटका देती हूँ। तो सब्जी वाले भैया ये जानते हैं, तो ये अच्छी और फ्रेश सब्जियाँ दे देते हैं फिर। तो यहाँ पे गोभी ली थी मैंने, मूली लिया था, और अदरक लिया था। ख़त्म हो गया था अदरक, और ख़त्म नहीं हुआ था, अभी आगे आप देखेंगे। लेकिन वही है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। थोड़ी मिर्ची और हरा धनिया, तो यही सब्जी मैंने ले ली थी। और इसका ही मैं कुछ बनाऊंगी फ़िलहाल, तो लेकर के इसको रख दिया है मैंने। और अब आगे की कुछ अपने काम निपटा लेते हैं। और ये देखिए 10 रुपए का इत्तू सा अदरक मिला है मुझे, क्योंकि ये वाला अदरक ना अच्छा नहीं लगता, पका हुआ अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास था नहीं, तो फिर मैंने काम चलाने के लिए ले लिया है। और यहाँ पे घी बना हुआ रखा है, इसको मुझे अभी कंटेनर में निकालना है, खाली करना है, लेकिन नहीं कर रही हूँ। और ये कपड़े दिखा रही हूँ आपको, कल रात मशीन लगी हुई थी और बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो धूप क्योंकि निकल नहीं रही थी, तो फिर घर में ही इधर उधर फैलाया पड़ा है। और जब इस तरह से कपड़े वपड़े छिटके रहते हैं ना, तो कितनी भी आप सफाई कर लो, समझ नहीं आता कि आपका घर साफ़ सुथरा है। तो वही ये फ्लोर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, लेकिन कपड़ों की वजह से घर फैला फैला से लग रहा है। और ये थोड़े से चावल ना, ये गांव के चावल हैं, मम्मी ने पिछली बार दिए थे। थोड़े से, बहुत ज़रा से, एक बार खिचड़ी बनाने जैसा बचा हुआ था, तो इसमें थोड़े से घुन जैसे लग रहे थे, एक दो मैंने देखा, तो फिर मैंने इसको धूप में रख दिया है। देखती हूँ निकल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको मैं कौवों को डाल दूँगी। और बस अब यहाँ पे मेरे लगभग काम हो गए हैं। साफ़ सफाई अभी आप देखिए मैं करके हटी हूँ, लेकिन आरोग्य ने फिर से किताब छिटका दिया है अपना।
और यहाँ पे आजकल मौसम ठंडा है तो फैन से ही ठंडी लगती है। वेलकम अगेन। और ये है आरू, स्कूल से आके नहा धो चुका है। सुबह भी नहीं नहा करके, और आरू अपनी मेट्रो आपको दिखा रहा है। सुबह ये नहा वहा के स्कूल गया था, इसके पापा ने इसको भेजा था। मेरी तबीयत क्योंकि बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है आज, तो फिर भी मैं कल से ही मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो इसलिए एक पुरानी सी वीडियो एडिट करके आप लोग के लिए मैंने अपलोड करी थी। मे बी आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसके बाद आज काफी दिन बाद मैं कुछ नया रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो घर के सारे काम हो गए हैं, टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बजे का, क्योंकि धीरे धीरे ही मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। सुबह आरोग्य को सिर्फ एप्पल और ब्रेड जैम दे करके स्कूल भेज दिया था मैंने, और बाकी रेडी किया था आरोग्य के पापा ने, और मैं उसको स्कूल से ले आई हूँ। अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, और घर के काम धीरे धीरे मैंने निपटाए हैं। पूजा वूजा की है अभी, और बस घी भी बनाया था सुबह, आप लोगों ने देखा। और ये कुछ सब्जियां खरीदी हैं अभी मैंने गली से ही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मार्केट जा नहीं पाई, और मैं नहीं गई तो आरोग्य के पापा भी नहीं गए। मतलब वो ना कुछ उल्टा सीधा सा लेकर के आते हैं सब्जी, ले तो सब कुछ आते हैं लेकिन ना वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर सड़ी गली हुई सब्जियां तो उसमें वो डाल देते हैं, तो इसलिए वो गए नहीं। और तब सब्जी बिल्कुल खत्म थी। फ्रिज में आपको दिखाऊं, एक लौकी बहुत दिन से पड़ी हुई है लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये एक लौकी पड़ी हुई है बहुत दिन से। ये धनिया मैंने साफ करके रखा था लेकिन ये खराब हो गया है। बाकी टमाटर वगैरह हैं। इस बार तबीयत खराब थी तो फिर ये मिर्चें भी मैं साफ करके नहीं रख पाई थी, तो ये ऐसे ही पड़ा है। और देखिए अदरक भी इतना सा है, लेकिन वही है ना कि दिमाग से निकल गई थी चीजें, तो फिर मैंने थोड़ा सा अदरक भी ले लिया था। अच्छा किया कि थोड़ा ही लिया है। तो अब फ्राइडे मार्केट जब लगेगी जब ही जाएंगे, और तब तक ऐसे इधर उधर से लेकर के काम चलेगा। और बहुत दिन से कुछ खाना वाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था, और आज जो है थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज मन हो रहा है कि खूब रसे वाली कोई सब्जी और उसके साथ चावल खाऊं, तीखी सी बना करके। तो देखती हूँ, इसलिए ये गोभी भी मैंने ली है, और मटर मेरे पास फ्रोजन वाली रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो ये मटर का ना बड़ा वाला पैक ही मैंने ले आके करके रख लिया था, क्योंकि हर बार हरी वाली मिलती नहीं है और किसी किसी रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तो इसलिए ये मटर है और गोभी है, तो इसकी मैं रस्से वाली सब्जी और चावल बनाऊंगी। तो यही लंच होगा। आरोग्य ने भी सुबह से बस ब्रेड और बटर ही खाया है, मैंने भी एक बटर और चाय पी है। और चाय इतना ज़्यादा मैं पीती थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, चाय भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं चाय नहीं बना रही हूँ अभी। तो फिलहाल खाना बनाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ जैसा भी होता है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। सिंपल वाली सब्जी बनाने वाली हूँ, और मूली भी ले आई हूँ, तो मूली का भी देखते हैं। पत्तों की तो भुजी बनाऊंगी रात को, और ये मूली अच्छी वाली है। अभी सीजन शुरू हो गया ना, और इस समय का जो मौसम हो रहा है ना, वो देख करके ठंडी जैसा फील हो रहा है। जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सर्दियाँ शुरू होती हैं तो स्टार्टिंग का जैसा होता है ना, वैसा ही। और बीच में रक्षाबंधन से पहले ही बाल कटवाने भी गई थी मैं, तो उन्होंने देखिए बाल कैसा कर दिया है, बहुत छोटा छोटा कर दिया है। कटिंग तो अच्छी करी है लेकिन लेंथ छोटी कर दी है, तो कोई नहीं, बढ़ जाएगा। चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। आरू डर लग रहा है क्या? आरू को डर लग रहा है क्या? क्यों डर लग रहा है?
और यहाँ पे देखिए ये ना बहुत फ्रेश सी गोभी थी, इसमें कहीं कुछ भी नहीं था। और इसके ना डंठल भी मैं कट कर लेती हूँ। अच्छा, अभी ना हर सीज़न में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन सीज़न का जो टेस्ट होता है ना, जैसे अब गोभी का टेस्ट ठंडी में जैसा लगता है, मटर का ठंड में जैसा लगता है, वैसा अदर सीज़न में नहीं लगता। फ़िलहाल अब तो तकनीकी इतनी आगे है कि हर टाइम हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर मौसम में हर सब्जियां मिलने लग गई हैं। गोभी अब जैसे 12 महीने मिलते हैं, मटर मिलता है, लेकिन सीज़न की जो चीज़ें होती है ना, वो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आज ऐसा ही कुछ लग रहा था और काफ़ी टाइम बाद पता नहीं मैं खाना बना रही थी अच्छे से, मतलब नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही रही थी, इसलिए या पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आलू भी कट कर ले रही हूँ, तो 3 से 4 आलू मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं। और ये इस बार की प्याज ना बहुत छोटी छोटी सी थी, तो 4 प्याज ले ली है मैंने। और पीसूँगी नहीं, बहुत हल्का मसाला डाल करके सिंपल सी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और बहुत यम्मी बनती है ऐसी वाली भी। तो क्योंकि ना इस समय मुंह का टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मसाले वसाले बहुत ज़्यादा, उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं लग रही है। तो बस उसी हिसाब से, मतलब बेसिकली जैसा मेरा आज मन था उस हिसाब से मैंने खाना बनाने की कोशिश करी है और वैसे ही मैंने बनाया था। उसके बाद अच्छा भी बना था और सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ मैं, ताकि फिर शाम को मुझे सब्ज़ी ना करनी पड़े, दाल बना लूँगी और वही मूली के पत्तों की जो भुजिया है वो बनाऊँगी, तो फिर थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो जाएगा। और आरोगी के पापा भी काफ़ी दिन से लंच नहीं ले जा पा रहे हैं, बाहर ही वो खाना खा रहे हैं। और आरोगी के पापा ऐसे आदमी है ना जिन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी के चलते जो है करना पड़ रहा है। लेकिन बस अब कोशिश यही है कि अपना अच्छे से ख्याल रखूँगी मैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लापरवाही की और खांसी मुझे बहुत दिन से आ रही थी और खांसी के चलते ही मेरी तबीयत में इतना ज़्यादा बिगाड़ आया है। और अब जब तबीयत ख़राब हो गई थी और पूरी तरह से रेस्ट मिल गया था मुझे, तब फील हुआ कि रेस्ट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, अच्छा तो अपने घर के काम करने में ही लगता है। और हम लेडीज़ का यही होता है ना कि जब तक हम अपने हिसाब से अपने घर की चीज़ों को ना मैनेज करें, तब तक जो है चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं। और इसीलिए यहाँ पे फिर रिकवरी भी मैं अपनी अच्छी करने के लिए दवा वगैरह टाइम पे ले रही हूँ और उसका फ़ायदा भी हुआ है, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते सब्ज़ी भी सारी काट ली है और सारी चीज़ें धुल भी ली हैं, एक मूली भी धुल ली है मैंने, सारा छिलका विलका हटा दिया है। और क्योंकि यहाँ पे अभी आलू वगैरह कट किए थे ना, तो थोड़ी सी मिट्टी काउंटर टॉप पे मुझे फ़ील हो रही थी, तो एक कपड़े से मैंने अच्छी तरह से इसको वाइप कर दिया है। और मेरी आदत है, मेरी क्या मुझे लगता है सबकी ही आदत होती है कि एक बार काम शुरू करने से पहले वो एरिया क्लीन हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मटर भी मैं निकाल दे रही हूँ और उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल ही लेकिन बहुत यम्मी सी सब्ज़ी बनी थी, तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल 5 मिनट की है। जब कभी जल्दी होगी तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा और अच्छी लगेगी, मुझे बताइएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। और देखिए प्याज मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, आप चाहो तो जो चॉपर होता है ना उसमें चॉप भी कर सकते हो, पीसिएगा मत क्योंकि फिर पीसने से ना टेक्सचर थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। चॉप कर लेंगे चलेगा क्योंकि उसमें भी सब्जियां थोड़ी छोटी कटती ही हैं, पिसती नहीं हैं। और टमाटर 2 अच्छे साइज़ के खट्टे वाले टमाटर थे मैंने यूज़ किया है, आप चाहो तो 1 भी डाल सकते हो, 1.5 भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा खट्टा करने के लिए ज़्यादा टमाटर उसका यूज़ करा है। और
उसके बाद यहाँ पे देखिए जब तक सब्जियां कट कर रही थी ना, मैं कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। वो स्मोक हो गया। उसके बाद ये जो गोभी के जितने भी फ्लोरेट्स हैं ना, वो फ्लोरेट्स और ये डंठल जो मैंने कट करके रखी थी, अच्छा अगर आप डंठल यूज़ करेंगे ना तो उसको अच्छी तरह से छील लीजिएगा। पहले ऊपर का जो भी पोर्शन होता है, छीलने के बाद अंदर का जो पार्ट होता है उसको आप यूज़ करेंगे। और इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। तो अगर पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद होगा तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो मैं तो डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आरोग्य के पापा नहीं खाते हैं ये, और आरोग्य के पापा तो गोभी भी नहीं खाते हैं। मतलब वो ना इस सब्ज़ी के सिर्फ आलू और मटर ही खाएंगे। ये गोभी के जितने भी टुकड़े हैं ना वो मैं ही खाती हूँ, इसीलिए बिना सीज़न के फिर मैं अपने लिए ले भी नहीं आती। लेकिन आज ले लिया था मैंने, और गोभी थोड़ी सी तली थी, उसमें मैंने वो जो प्याज और मिर्ची कट करके रखी थी वो भी डाल दिया है। तो झटपट बनाने का यही एक तरीका होता है। नहीं तो अगर ऐसे मैं बनाती तो शायद गोभियों को फ्राई करके पहले मैं निकाल लेती, उसके बाद उसमें मसाले भूनती। लेकिन मुझे जल्दी बनानी है और ऐसे अच्छा भी बन जाएगा, तो फिर मैंने ना गोभी के साथ ही प्याज और मिर्ची डाल दी है। अब वो भी थोड़ा सा लाल होकर के भून जाएंगे। और यहाँ पे मैं ऐसे तो रिकॉर्डिंग करते समय यही होता है कि कैमरा ना ऑफ़ कर देते हैं जब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं शायद भूल गई थी, तो सिर्फ कढ़ाई पे ही फोकस है। तो कोई नहीं, तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया है आप लोग से बातें करने का। तो यहाँ पे देखिए मसाला भून रहा है और साइड में मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे ख्याल से चावल वगैरह फ्राई कर धुल रही हूँ या कुछ तो कर रही थी मैं। और अचानक से फिर मुझे ध्यान आया कि कैमरा मैंने पॉज नहीं किया है। और देखिए थोड़ी देर बाद मैंने फिर से खोला है, और इसमें ना एक गलती की थी मैंने, जीरा डालना मैं भूल गई थी। तो मुझे याद आया, तो फिर मैंने सब्जियों को एक साइड में करके तेल थोड़ा सा एक तरफ आ गया ना, तो उसमें जीरा और हींग डाल दिया है। हींग ना गोभी की सब्ज़ी में ऐसे भी आपको डालना चाहिए, क्योंकि ये बादी होती है, गैस बनाता है। तो हींग का प्रयोग आपको करना चाहिए दाल सब्जियों में। और यहाँ पे ना मेरी प्याज भी भुन गई थी, गोभी भी भुन गई थी। तो ये जो मेरे कटे हुए आलू थे, इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। इसको ऐसे ही मैं ढक दूँगी, तो थोड़ा सा ना क्रस्टी हो जाएंगे हमारे आलू भी। और मीनवाइल मैं यहाँ पे देखिए चावल भी धुल करके रख दे रही हूँ। तो थोड़ा देर भीग जाएगा चावल भी, और जब तक मैं सब्ज़ी में मसाले वगैरह करूँगी तब तक चावल को टाइम मिल जाएगा। तो धुल देने से खिले खिले से चावल बनते हैं। पानी नहीं डाल के रखना है, भिगाना नहीं है, सिर्फ धो करके आपको रखना है। और 10 मिनट भी इनफ होता है अगर आप किसी भी चावल को भिगा देते हैं तो। और वहाँ टमाटर कटे हुए आपको दिख रहे होंगे साइड में। घी जो मैंने बनाया था ना, उसको मैंने अभी खाली किया नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं उसको निकालूंगी। अभी वो ठंडा हो रहा है। और जब तक चावल वगैरह धुला है तब तक आलू भी थोड़े से भुन गए हैं। उसके बाद दोबारा से सब्ज़ी खोली है मैंने, और अब यहाँ पे मैं मसाले कर रही हूँ। तो मसाले में सिंपल वही हल्दी, मिर्ची, मतलब कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, और सब्ज़ी मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ। किसी भी तरह का सब्ज़ी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब्ज़ी मसालों का जो ब्लेंड आता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है अब बता दूँ आपको, गाँव में हमारे मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, नवरत्न या गोल्डी, कोई सा भी होता है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद वो डालने के बाद थोड़ा सा भुना था, और बीच में इस जगह करके उसमें कटे हुए टमाटर और मटर भी मैंने डाल दिया है। और थोड़ी देर रखने के बाद टमाटर इस तरह से बीच में डालने से ना टमाटर आपके जल्दी से गल जाते हैं, और फिर आप सब्ज़ी में जब उन्हें मिक्स करते हो ना तो अच्छे से तो वो मैश हो जाते हैं। तो थोड़ी देर ही ढका था, 2 मिनट जैसा। उसके बाद मैंने स्पैचुला से मैश करके देखा है तो मेरे टमाटर अच्छी तरह से गल गए थे। फिर उन्हें मैंने ना सारी सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि मैं रस्से वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल के साथ हम खाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा रनी में रखूँगी। और यहाँ पे अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं सब्ज़ी में, जैसा भी आपको चाहिए।
अगर यही मैं रोटियों के साथ बनाती तो मैं इतना पानी नहीं डालती, लेकिन चावल बनने वाले हैं तो इसलिए पानी ज़्यादा है। हम मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा धनिया, जो धनिया मैंने कट करा था ना, उसमें से थोड़ा सा धनिया यहीं पे डालूंगी, उससे खुशबू अच्छी आती है। थोड़ा सा बचा लिया है, लास्ट में गार्निशिंग करने में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट निकाल के रखा था सब्ज़ी में यूज़ करने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था तो मैंने वो नहीं यूज़ किया। मैं आपको वही दिखा रही थी। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो मैंने देखा तो मेरा घी थोड़ा जमने लग गया था। मैंने इसको वापस से थोड़ा सा गर्म कर दिया है ताकि मैं इसको छन्नी से छान करके एक जो डोलू है मेरा घी वाला, जिसमें मैं साफ़ घी रखती हूँ, उसमें खाली करूँगी। और जब तक मेरा घी गर्म हो रहा था, जब तक मैंने चावल भी अच्छे से उसमें पानी वगैरह डाल के एडजस्ट कर दिया है। तो अब सब्जी और चावल की टाइमिंग एक ही हो जाएगी, दोनों ही एक टाइम पे पक जाएंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे घी को छान करके फिर मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे घी को भी मैंने छान लिया है, इसको अलग कर दिया है। और घी ना मैं 2-3 जगह रखती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। एक तो वो होता है जो हम अपने रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं, जिनमें रोटियाँ वगैरह जिसमें से लगती हैं तो फिर वो जूठा होता रहता है। और एक थोड़ा सा अलग रहता है जिसमें से भगवान को कभी कभी दिया वगैरह जलता है। और एक जगह ये होती है जो बिल्कुल ही अनटच्ड होता है, जो बिल्कुल साफ़ होता है। तो जी खाना मैंने चढ़ा दिया है, सब्जी यहाँ पे मेरी डन हो रही है। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। और चावल भी चढ़ा दिया है, घी सुबह बनाया था उसको भी खाली कर दिया है। और ये ना 1 किलो का डोलू है जो आधा भर गया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भर गया है। तो 15 से 20 दिन की मलाई में ना इतना घी निकल जाता है। और हमारी फैमिली के लिए ना इनफ होता है, मुझे बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। और क्योंकि दवा चल रही है ना, तो दवा बहुत हार्ड है, तो थोड़ी देर भी खाना, मतलब दवाई खाने के बाद अगर खड़े रहो ना तो सर घूमने सा लग जाता है ऐसे ही। और वेट भी मेरा थोड़ा सा कम हुआ है। वेट कम हुआ है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि वेट तो ज़्यादा था ही, लेकिन कमजोरी भी आई है साथ में। तो बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप देख सकते हैं। और कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं बारिश की वजह से। कल मशीन लगी थी, आरोग्य के पापा ने ही लगाई थी, बहुत सारे कपड़े धुले थे। और ये दीदी का एक बैग रह गया। बाय द वे, दीदी के बारे में बता दूं आपको, दीदी गई है अपनी बड़ी वाली सिस्टर के घर, मतलब मेरी बड़ी वाली ननद के घर पे। काफ़ी टाइम से थी निशी के साथ, तो अब वो भी बोर हो रही थी, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो फिर दीदी गई हैं। और देखिए आएंगी। और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना हो जाएगा तो खाना खाऊँगी। और आरोग्य को 3 बजे ट्यूशन छोड़ना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अभी मैं मैम से बात करती हूँ। मैं 10-15 मिनट लेट ही भेजूँगी इसको, खाना खिला के ही भेजूँगी। तो बस यही है। और यहाँ मंदिर में भी पूजा वगैरह कर ली है मैंने। और अब खाना वाना खाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम की रूटीन देखते हैं क्या है। सब्ज़ी तो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई है जानबूझ के, तो वो तो शाम में भी हो जाएगी। दाल वगैरह बनाऊंगी और चावल और रोटी भी ताज़ी बनाऊंगी। हाँ क्यों? वहाँ पे लेटा हुआ है, आपको दिखेगा। यहाँ आके बताओ क्या हुआ है। क्या हुआ है? ट्यूशन की छुट्टी है? नहीं, ट्यूशन की छुट्टी नहीं है, ट्यूशन जाना है। क्यों रोते हो? क्यों नहीं जाते ट्यूशन? ट्यूशन जाते समय क्यों रोते हो? क्योंकि हाँ, इसका ये छुट्टी ही होती है। छुट्टी होती है तो मैं खुद ही नहीं भेजती। छुट्टी बस संडे को होती है, हर दिन थोड़ी छुट्टी होती है। आज तो मंडे है, आज तो जाना पड़ेगा। नहीं है, संडे नहीं है ट्यूशन की। जाना, फिर तुरंत आ जाना, ठीक है? अब नहीं आऊंगा,
घर नहीं आओगे, वहीं रहोगे? चलिए जी ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अम्मा अम्मा मोबाइल। और थोड़ी देर कमरे में बैठने के बाद, आरोग्य से थोड़ी बातचीत करने के बाद, मैं आई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी से चेक करने के लिए। तो सब्ज़ी मेरी बिल्कुल अच्छे से डन हो गई है। चावल पहले ही बन गए थे तो आरोग्य ने ही बंद कर दिया था। और यहाँ पे सब्ज़ी में मैं धनिया जो बचा हुआ है मेरा वो डाल दे रही हूँ। और उसके बाद अब मैं और आरोग्य दोनों ही खाना खा लेंगे। यहाँ पे 2:30 से 3 बजे का टाइम हो रहा था जब हम खाना खा रहे थे। और आरोग्य को फिर खाना वाना खिलाने के बाद फटाफट से मैंने ट्यूशन भेज दिया। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ और व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप चैनल पे नए आते हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और इसी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ ले आने की। थोड़ा सा अभी रूटीन में आने में टाइम लग रहा है। और मुझे पता है मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल पे ज़रूर देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, चाहे वो किसी भी टाइम पे अपलोड हो। तो थोड़ा सा आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, सो दैट मेरा चैनल भी ग्रो हो पाए। और 3000 सब्सक्राइबर्स मेरे आज कंप्लीट हो गए हैं। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब मैं देख रही हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग को बहुत सारा थैंक यू। और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। यहाँ पे मैं खाना निकाल ले रही हूँ अपना और आरोग्य का, एक ही थाली में निकाल रही हूँ मैं, बस। और यहाँ पे देखिए खाना निकल गया है और आप लोग भी खाना खा लीजिए। मूली भी ली है मैंने, वैसे तो मुझे नुकसान करेगा, खांसी आ रही है। और मैं और आरू अब इसको खाएंगे। और इसी के साथ एंड करूंगी अपनी इस वाली वीडियो का भी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो। और जो भी आपको रेसिपीज़ चाहिए हो या जो भी मुझे अपने वीडियोस में कुछ चेंज करना हो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती हो या कुछ इंक्लूड करना हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा जरूर करिएगा। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।